हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई व्लॉग वीडियो में। और अभी बज रहे हैं रात के 12:50 हो रहा है और मैं इस वीडियो को अब शूट कर रही हूँ क्योंकि नींद आ नहीं रही है, टेंशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये ड्रिल मशीन जो हम लाए थे क्योंकि दीवार में एक दो खिली मार दे ताकि कुछ सामान, घड़ी, कैलेंडर वगैरह लगा सके, लेकिन हमने केवल घड़ी लगाई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगाया है। देखिए पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे सब तकिया, कम्बल सब कुछ है, कैलेंडर भी यही रख दिए गए हैं। कुछ सामान मैंने टेबल के अंदर जमाए हैं, कपड़े वगैरह, और कुछ भी नहीं किया हुआ है। और यहाँ पे ये किचन है। किचन तो काफ़ी बड़ा है लेकिन समस्या ये हो चुकी है। यहाँ पे देखिए कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। इन सामानों को मैंने सजाया था। मेरे पास कांच की बर्नियाँ ज़्यादा है मसाले वगैरह भरने के लिए, तो रूम चेंज करते समय बहुत ही तकलीफ़ हो जाती है यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। और यहाँ पे बर्तन नहीं घिसा है। क्या है कि ये जो वॉश बेसिन है उधर पूरा पानी नीचे ही जा रहा है क्योंकि पाइप तो सही है लेकिन पीछे साइड से पूरा पानी छू रहा है। दोपहर को हमने खाना नहीं बनाया था, पार्सल लाके खा लिया था। 2 दिन से पार्सल ही खा रहे हैं क्योंकि बर्तन घिसने की जगह नहीं बची है, तो पूरा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। और यहाँ पे कुछ ही सामान है जो मैंने 8-10 बोरियों से निकाला था। और यहाँ पे देखिए आप, एक अंदर वाला रूम है क्योंकि 1 BHK का फ्लैट था, तो यहाँ पे ये सारी बोरियां मैंने रखी हुई है। जिन जिन बोरियों से मैंने सामान निकाला था, कपड़े, बर्तन वगैरह, बाकी सारा सामान यहाँ पे इसी तरह से पड़ा है। कुछ 100 पीस वगैरह का सामान है, काफ़ी सारा सामान है जिसको मैंने यहाँ से नहीं निकाला था क्योंकि मुझे पता था कि शायद समस्या हो सकती है, वापस से खाली करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस रूम में हम आए थे 14 फरवरी को, नहीं सॉरी 14 मार्च को, जिस दिन होली था। हमारी होली का त्यौहार सब उल्टा ही निकल गया। तब हमने होली के दिन एक टेम्पो किया था और फिर शाम हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड को जाना था ड्यूटी पे, नाइट ड्यूटी में, तो फिर टाइम नहीं बचा था, तो इसकी वजह से कुछ सामान वहाँ छूट गया था। तो उसको फिर धुलेटी के दिन पे हमने स्कूटी से 6 से 7 चक्कर मारे, यानी कि 6 से 7 राउंड लगाए, तब जाके सारा सामान यहाँ पे आ पाया। और यहाँ पे हम आधा सामान होली के दिन, और यानी कि शायद 14 तारीख को या 13 तारीख को होली थी, और आधा सामान धुलेटी के दिन। उसके बाद फिर हमने पूरा घर धो धा के साफ किया था पूरा फिनाइल वगैरह से। और आज हो रही है 16 तारीख और अब हमको फिर से ये रूम चेंज करना है। हम 3 दिन या 4 दिन यहाँ पे रुके हैं, और जब हम पहले रूम ले लेते हैं तब हमें नहीं पता होता कि अंदर की समस्याएं क्या होती है, क्योंकि हमें बताया भी नहीं जाता है। उसके बाद पता चलता है तो फिर रहना मुश्किल हो जाता है। अब दूसरी जगह जाना है, और पिछले जनवरी महीने से हमारे साथ यही हो रहा है। हमने जिस जगह पे हम 4 साल रुके थे वहाँ से हमने 15 जनवरी को खाली किया था, और हम गए थे दूसरे जगह पे, तो वहाँ हमको बताया गया था कि 24 घंटा पानी है। मीटर भी सेपरेट है बिजली लाइट का, लेकिन फिर मीटर में लैंडलॉर्ड ने बिल भरा नहीं भरा, क्या क्या नहीं किया, कुछ भी पता नहीं। उनका मीटर कट चुका था। हमारे जाने के 15-20 दिन बाद कुछ मीटर कट गया था, और पता नहीं क्या हुआ था, क्यों कटा, कुछ भी आइडिया नहीं है। बट फिर कॉमन में से जोड़ के हमें लाइट दिया गया था, तो कॉमन वाला हमें नहीं परवड़ता। और पानी के लिए भी मीटिंग लेके बताया गया था कि फिर आधा घंटा पानी मिलेगा मॉर्निंग में और आधा घंटा नाइट में, तो आधे घंटे पानी में तो कुछ भी होने वाला है नहीं, जबकि पहले बताया गया था कि 24 घंटा पानी है। उस वजह से हमने, जहाँ हम 4 साल रुके थे वहाँ से हमने रूम खाली करके वहाँ शिफ्ट हुए थे। लेकिन फिर शिफ्ट होने के 2 ही महीने, और फिर 2 ही महीने के बाद हमें रूम खाली करना पड़ा। और जब हमने रूम खाली किया तो हमारा डिपॉजिट था वो हमें बहुत ही कम मिला, क्योंकि एक भाड़ा हमारा एडवांस में काट लिया गया। 1 महीने का तो भाड़ा था ही, एक एक्स्ट्रा काट लिया गया, एक्स्ट्रा जिसमें हम रहे ही नहीं, फिर भी हमारा भाड़ा डिपॉजिट से काट लिया गया। क्योंकि हम बेबस है, हमारे पैसे अगर एक बार मकान मालिक के पास चले जाते हैं उसके बाद हमें वापस मिलने की उम्मीद बहुत ही कम करनी चाहिए। बाकी कुछ पैसा बचा था, मान लीजिए कि 10,000 डिपॉजिट थी, तो उसमें से हमें केवल 3,000 रुपये मिले। एक भाड़ा काट लिया गया और एक भाड़ा एक्स्ट्रा काट लिया गया। एक भाड़ा तो देना ही था, लेकिन जो हमारा एक भाड़ा को देने के बाद 6,500 निकलता था वो देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिया। बाकी जो बचे 3,000 थे उसके लिए भी भीख की तरह मांगना पड़ा। हमारे ही दिए हुए पैसे हमें भीख की तरह मांगना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा मगजमारी की, तब जा करके वो पैसे मिले। और जब रूम शिफ्ट करते हैं तो टेम्पो भाड़ा लगता है, कोई मदद करने आता है सामान उठाने में तो उनको भी देना होता है। दूसरी बात यह कि दलाली सबसे बड़ी समस्या होती है।
जो दलाली हमें देनी पड़ती है, और उसके ऊपर से एग्रीमेंट के पैसे भी 700 रुपया देना पड़ता है। एग्रीमेंट, दलाली, एडवांस भाड़ा, और यही सारी परेशानियां पिछले 2 महीने से लगातार हो रही है। यहाँ भी आए हैं तो यहाँ पे 3 या 4 दिन रुके हैं। अब कल सुबह हमें यहाँ से और दूसरी जगह शिफ्ट होना है, और रेंट में मेरे साथ यही हो रहा है। पिछले 2 या 3 महीने से यही हो रहा है। बहुत सारी समस्या आ रही है। हमने कई जगह 1 BHK फ्लैट देखे रेंट के लिए, लेकिन किसी में बालकनी नहीं है, तो किसी में मतलब दलाली देना होता है ना, एक भाड़ा दलाली दो, तो कहाँ से देंगे इतना सारा पैसा दलाली में, टेम्पो भाड़े में, एग्रीमेंट में, उसी में देते रहेंगे तो फिर खाएंगे क्या। ऐसी परिस्थिति आ गई। क्योंकि मैं काम कर नहीं रही हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल कुछ भी खास चल नहीं रहा है, केवल और केवल हस्बैंड की सैलरी पे डिपेंड। इस रूम में जो भी समस्याएं आ गई, मैं ना ही किसी का किन का फ्लैट है वो बता रही हूँ, ना ही मैं किसी एरिया के बारे में बता रही हूँ, कुछ भी नहीं बता रही हूँ। बस केवल ये बता रही हूँ कि यहाँ से 3-4 दिन में खाली क्यों करना पड़ रहा है, क्या समस्या आ चुकी है। तो जैसे कि मैं बताया, अभी ये जो बर्तनों के लिए वॉश बेसिन है, तो वहाँ पे नीचे पाइप नहीं फटा है, लेकिन फिर भी चारों ओर से पानी गिर रहा है। उस वजह से यहाँ पे मैं बर्तन नहीं घिस सकती हूँ। अब 1 दिन 2 दिन इंसान पार्सल लेके खा ले, लेकिन फिर भी चाय तो पीना ही पड़ेगा। तो ये चाय वगैरह के बर्तन पड़े हुए हैं, पता नहीं मैं कैसे करूँ, मेरी समझ से बाहर है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखो, इस पे न्यू ब्रांड कलर किया गया है पूरे घर में, लेकिन इस तरह से पूरे घर में पपड़ियाँ गिर रही है। और जहाँ पे नहीं गिरी हुई है ना, तो यहाँ पे भी ये देखिए दीवार सब फूग रही है। तो ये धीरे धीरे फूगती है यहाँ पे, और फिर खुरदुरी होती है, और फिर पूरी पपड़ी गिरने वाली है। तो यहाँ पे कलर के पीछे शायद काफ़ी बड़ा फ्लैट है, तो काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए होंगे मकान मालिक ने, लेकिन उनकी मेहनत पता नहीं क्यों बर्बाद हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है। वो दीवार भी पूरी की पूरी फूग चुकी है, उसमें से भी काफ़ी सारी पपड़ियाँ गिरने वाली है। देखिए यहाँ पे भी पपड़ियाँ गिर रही है, और ये क्यों गिर रही है उसका हमें तो कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे भी देखिए कलर के पीछे कितने पैसे लगाए होंगे, एकदम बढ़िया कलर लगाया था, और ये दीवार पीले कलर में थी, लेकिन फिर भी पूरी वाइट हो चुकी है। यहाँ पे पूरी पपड़ियाँ गिर रही है, ये एक समस्या है। तीसरी समस्या ये है कि यहाँ पे ये जो चौखट है ना दरवाजे का, ये पीछे साइड का दरवाजा है हॉल का, बालकनी वाला, तो यहाँ पे पूरी ढीमक लगी हुई है इस दरवाजे में। जैसे कि यहाँ पे ये अंदर साइड है ना, ये तो ये बाहर की साइड अभी रात है, तो इसके लिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया हुआ है। इसमें ये जो लादी के नीचे साइड किनारी है, उसमें पूरे में ढीमक लगी है, यहाँ पे भी पूरे में ढीमक लगी हुई है। तो यहाँ पे मैंने अभी तो चींटी का चौक आता है वो लगा दिया है। इसका मैंने ये सॉल्यूशन निकाला था कि यहाँ से लेके यहाँ तक, वहाँ तक, और पूरा नीचे यहाँ से ना यहाँ तक उधर साइड से दिखेगा, बट मैं अभी नहीं दरवाज़ा खोलूँगी, रात हो चुकी है ना, 1 बज रहा है। तो इसमें मैंने सीमेंट भर दिया था, कल दोपहर को मैंने पूरा सीमेंट भर दिया था। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा है, और सीमेंट भरने के बाद एक ही रात में सीमेंट को भी ढीमक ने खा लिया। आज सुबह देखा तो कम से कम 20 से 25 ढीमकें थी, जो कि मैंने यूट्यूब में तो देखा था, लेकिन ढीमक कैसी होती है वो मैंने अपनी नज़रों से पहली बार देखा। लेकिन क्योंकि सुना तो था लेकिन पता नहीं था, तो इसको पूरा ढीमक ने खा लिया है। तो जाहिर सी बात है कि फिर घर में भी ढीमक लगेगी। बेड भी होता है, और फिर वो हमारा टेबल भी है, काफ़ी सारे सामान है, गद्दा वगैरह होता है, सामान में ढीमक लग जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। उतना ही नहीं, उधर ही नहीं, देखिए ये 2nd फ्लोर पे हम लोग हैं, आई थिंक 2nd या 3rd फ्लोर पे। तो यहाँ पे देखिए 2nd या 3rd फ्लोर पे इस तरह से ढीमक लगी हुई है। इसको हमने पूरा साफ़ कर दिया था, जैसे जितना हो सके झाड़ू से निकालने की कोशिश करी। तो यहाँ पे भी लेकिन ढीमक लगी हुई थी। तो फिर कोने में भी लगी हुई है ना, ये देखिए यहाँ पे जो ये किनारी दिख रही है ना, वो पूरा ढीमक का है। तो फिर जाहिर सी बात है कि सामान में लग ही जाएगी, क्योंकि हमारा जो भगवान का मंदिर होता है तो वो भी पाटले पे होता है ना, लकड़ी के पाटे पे होता है। तो फिर इस वजह से सब जगह में ढीमक लगने की बहुत सारी संभावना है। इतना सारा सामान है, कपड़े हैं, कितनी मुसीबत से हम सामान खरीदते हैं, तो ढीमक की समस्या है। यहाँ पे भी देखिए पपड़ी गिरने की बहुत ही समस्या है। यहाँ पे दूसरे कोने में है, लेकिन वहाँ मैंने मंदिर किया है तो वो मैं नहीं दिखा रही हूँ, और ये सारी समस्या यहाँ पे हो रही है। तो अब आप लोगों को लगेगा कि समस्याएं तो हर घर में होती है, हर घर में समस्याएं होती है, लेकिन ये हमारा खुद का घर नहीं है, हमने रेंट पे लिया है। जब हम रेंट, मेंटेनेंस सब कुछ पे कर रहे होते हैं, प्रॉपर हमने एग्रीमेंट वगैरह बनवाया हो, उसके पीछे पैसे खर्च किया हो, डिपॉजिट दे रखा हो, उतना सब देने के बाद हमें घर में सुविधाएं मिलनी चाहिए होती है, जैसे कि हम बर्तन घिस पाए, घर में ढीमक ना हो, ताकि हमारे जो सामान है वो खराब ना हो,
और ये जो दीवारों से पपड़ी निकल रही है, गिरने वाला है, उनसे भी सब कपड़े वगैरह सारा सामान खराब होने की संभावना है, क्योंकि धूल की तरफ फिर पहले पपड़ी गिरती है, फिर उसमें से दीवार में से कुछ वाइट वाइट निकलता है, चूना होता है, पुट्टी होती है, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन उसके वजह से भी काफ़ी सारा पाउडर वगैरह उड़ता है और दीमक से हम कैसे निजात पा सकते हैं। हम का घर हो तो हम पेस्ट कंट्रोल करवाए ना, उसमें फिर से 10-15 हज़ार जाते होंगे, शायद ज़्यादा ही पैसे जाते होंगे, तो उतना तो हम फिर रेंट के रूम में तो इतना हम करेंगे नहीं हमें परमिशन मिलेगी। और मकान मालिक वगैरह को भी एक अगर रेंट पे रहने वाले खाली करके जाए तो फिर दूसरा रेंट वाले मिल ही जाते हैं, तो ऐसा कुछ है। तो ये सारी समस्या है। तो अभी ये हमने 15 जनवरी के बाद से हमने 2 फ्लैट खाली कर दिए, ये तीसरा है जिसको खाली करके कल जाना है। मैंने ब्लॉग चैनल छोड़ दिया था, लेकिन अब सोच रही हूँ कुछ दिन फिर से मेहनत कर लूँ, अगर चैनल चला तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पैसे कमाने का कोई और जरिया तो है ही नहीं। अब ब्लॉग का चैनल अगर चल गया तो कुछ हेल्प हो जाएगी घर में, क्योंकि जो मेरा टेक कैटेगरी का चैनल है उसमें मैंने लास्ट 1 मंथ से कोई भी वीडियो नहीं डाला है। 15 जनवरी के बाद से शेड्यूल पूरी तरह खराब हो चुका है। उसमें मेरे सिर्फ और सिर्फ ये कर रही हूँ कि इस रूम में ये समस्या है तो वो समस्या है, पानी नहीं है, पानी को कैसे करूँ, लाइट चली गई, मीटर कट गया, कैसे आएगा, कहाँ रूम देखना है, रूम ढूंढना है, यही सब हो रहा है। पिछले 1 वीक से हम कुत्तों की तरह भटक रहे थे रूम के लिए, और आखिर में मिला तो भी हमें इस टाइप का मिला। तो इस वजह से पैसे तो सारे के सारे नुकसान हो ही रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, क्योंकि टेम्पो भाड़ा, उसके बाद फिर हेल्परी, उसके बाद एग्रीमेंट, दलाली और डिपॉजिट में से एक्स्ट्रा पैसा काटना मकान मालिक के द्वारा, यही सब हो रहा है। यहाँ पे भी खाली करके जाएंगे तो फिर दलाली दो, उसके बाद फिर टेम्पो भाड़ा दो, कोई हेल्पर मिलते हैं, जैसे कि बेड है और टेबल है और पीपड़ा है, तो वो चीज़ मैं नहीं उठा सकती। गद्दा 25 किलो का मैंने बनवा लिया था, तो उसको मैं नहीं उठा सकती हूँ, तो उसके लिए हस्बैंड के साथ उठाने के लिए कोई हेल्प करने के लिए चाहिए, तो उनके लिए किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा, उनका पैसा दो। ये सारे केवल पैसे के नुकसान हो रहे हैं। मान लीजिए मेरे चैनल अगर कुछ चल गया तो कुछ हेल्प हो जाएगी, तो मैं मेरे अपने चैनल पे कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। और कल जिस रूम में हम जाएंगे उस रूट का और उस फ्लैट का एड्रेस डिस्क्लोज किए बगैर मैं उसका वीडियो बना के डालूंगी। और ये हूँ तो मैं उमर गांव में ही, लेकिन किसी की बुराई मुझे नहीं करनी है, बस मैं केवल अपनी समस्याएं बता रही हूँ। समस्याएं शुरू से मेरे साथ रही है, मुसीबत का पीछा मैं करती हूँ या मुसीबत मेरा पीछा करती है मुझे नहीं पता चलता है, मैं केवल अपनी समस्याएं बता रही हूँ। और कल जिस जगह जाएंगे वहाँ का प्रॉपर वीडियो बना के मैं डालूंगी, वो भी उमरगांव में ही है, और उसका रास्ता वहाँ से होके जिस गांव में मेरा बचपन गुजरा था, और फिर उसके बाद मैंने जहाँ से जॉब की थी, तो जिस जगह पे मेरा बचपन गुजरा था वहाँ से लेके जो जॉब करने तक का हमारा रास्ता था उमरगांव आने तक का, उसी के बीच में दूसरा रूम लिया हुआ है, तो वहीं पे हम शिफ्ट होंगे। तो मैं रूट और जो फ्लैट है वो कैसा है, किस टाइप का है, क्या है, वो पूरा प्रॉपर एक शूट करके वीडियो बना के डालूंगी और होम टूर भी करवा दूंगी। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके, प्यारी सी, हाथ अभी जोड़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ रखा है, लेकिन फिर भी मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट निगेटिव कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, जो आपका जैसा मन करे वैसा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे मेरे को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बस अभी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट।